तो ये क्लास है 122 ईडियम्स एंड फ्रेजेस की चल रही है, बेसिक क्लासेस चल रही है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। डिफरेंट एग्जाम का मतलब है चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंक पीओ हो, ठीक, एसएससी का कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ईडियम्स है सब निकाल रखे हैं ये आपके लिए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है इनवोक। इनवोक का मतलब फैशन, इन फैशन, इसका मतलब रनिंग। जो चीज रनिंग में है, करंट में है, ठीक है। इनवोक का मतलब जो चीज चलन में है, इस समय प्रेजेंट टाइम में है वो चीज, तो इनवोक। क्लियर। तो इसका मतलब यह है जैसे बहुत सारी ड्रेसेस हैं, चलन में है, फैशन, ये चीज आज चलन में, रनिंग में है, करंट में है। अगर इसकी मैं अपोजिट की बात करूं, कोई चीज तो आउटडेटेड हो जाती है, उसके लिए एक वर्ड आता है, आपको बताया होगा, एब्सोलीट। इसके लिए होता है नो लॉन्गर इन यूज। नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज अब यूज में नहीं है। लेकिन ये अपोजिट है, इनवोक का मतलब जो चीज चलन में है। एक होता है आउटडेटेड हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, लेकिन ये तो इन फैशन है। क्लियर। तो ये वाला वर्ड आपका इनवोक कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड, तो उसको हमें समझना इस तरीके से है कि उसके लिए अब एक ऑब्सोल्यूट भी वर्ड आपका रिपीट हो गया। हमें वोकैब को ऐसे समझना है कि उसके साथ वाले वर्ड भी क्लियर होते चले जाएं। नेक्स्ट वर्ड आइए, दूसरा वर्ड आएंगे इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट राइट मोमेंट। एट राइट मोमेंट, इसका मतलब बिल्कुल सही वक्त पर, इन द निक ऑफ टाइम। एक आपने इडियम्स किया था, शायद वो आ चुका है, एट द 11th आवर। नहीं होगा तो आ जाएगा। एट द 11th आवर का मतलब अंतिम क्षणों में, एट द लास्ट मोमेंट। लेकिन ये कह रहे हैं एट राइट मोमेंट, जब आपको उस चीज की जरूरत थी, इन द निक ऑफ टाइम। क्लियर। आपको जब मदद की जरूरत थी, इन द निक ऑफ टाइम, उसी समय आपके दोस्त ने आपको कॉल किया, आपका दोस्त आ गया, तो उस सेंस में कहते हैं एट राइट मोमेंट। क्लियर। ये हो गया आपका इन द निक ऑफ टाइम। एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं मैं, इस वर्ड को पहले आ चुका है, टेक आफ्टर। इसका बताया था आपको रिजेंबल। एक दो वर्ड रिपीट होते रहते हैं जिससे आपको रिवीजन भी होता रहे। टेक आफ्टर, टेक के संग आफ्टर लगाएंगे। क्लियर। और यहां पर रिजेंबल का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस में। जैसे ट्विंस होते हैं, आपस में काफी सिमिलर होते हैं। कोई लड़का जो है, कोई सन जो है पापा की तरह है, कोई लड़की जो है अपने मदर की तरह है। तो जो फिजिकल अपीयरेंसेस होती है उसमें जो सिमिलैरिटी होती है उसको कहते हैं रिजेंबल। वो तो अपने पिता से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी जो होती है उसको कहते हैं रिजेंबल। एग्जाम में आपको केवल वो मीनिंग पूछेगा आपसे कि भाई इसका आप मीनिंग बताइए। क्लियर। तो ये तीसरा वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ वर्ड कर रहे हैं पुट ऑफ या टेक ऑफ। आपको शायद बताया होगा, एक तो बताया था आपको, जैसे हम कपड़े वगैरह, ड्रेसेस वगैरह उतारते हैं, शूज उतारते हैं, उनको हम कैप पहन रखी है हमने, सपोज आई वियर कैप, आई टेक ऑफ, आई पुट ऑफ माई कैप। तो मैंने अपनी कैप उतारी, उसके लिए आता है टेक ऑफ। एक टेक ऑफ उसके लिए भी आता है जब हवाई जहाज इस तरीके से ऊपर उड़ता है, ठीक है, पट्टी से जब वो उड़ता है और फिर वो इस पहले रनवे होता है, उसमें भागता है, फिर उसके बाद उड़ता है, उसको टेक ऑफ कहते हैं। इसका एक मीनिंग और है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब आगे के लिए कोई चीज टालना, तो डिले भी हम कह सकते हैं, कोई चीज डिले करना, उसके लिए भी ये वर्ड यूज हम किए जा सकता है। जैसे कल कोई काम होना है लेकिन हमने कल का काम परसों पर टाल दिया, पल्ले दिन पर टाल दिया, तो जो टालने की जो हैबिट है उसको कहते हैं। एक इडियम और करेंगे हम,
जो टालने की, जैसे पॉलिटिशियन के पास आप जाओ तो वो टालते रहते हैं, हाँ जी कराएंगे जी कराएंगे। तो एक पॉलिसी होती है फैबियन पॉलिसी, करेंगे उसको अभी नहीं लिखेंगे। फैबियन पॉलिसी होती है, उसमें डिले होता है, वो हैबिचुअल ऑफ डिलेइंग, मतलब उन्हें आदत होती है वो काम को टालते ही रहते हैं बस। तो ये वाला हमारा हो गया पुट ऑफ, टेक ऑफ, फोर्थ वर्ड हो चुका है। फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ एक वर्ड है स्ट्राइक ऑफ। ये एग्जाम में इंप्रूवमेंट में भी आया हुआ है, इंप्रूवमेंट में भी, ठीक, इंप्रूवमेंट में भी आया हुआ है। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है नाम, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम रजिस्टर में लिखा है, उस रजिस्टर से उसका नाम काट देना, ठीक। तो वो जो काटना होता है उसके लिए कहते हैं, तो उसका मतलब रिमूव होता है। क्या होता है? रिमूव। एग्जाम में इन्होंने क्या लिख रखा था? कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ नहीं होता है। क्लियर? कट ऑफ तो मार्क्स के लिए आता है कि यहां पर कितनी परसेंटेज कट ऑफ गई है, तो यहां पर ये वाला रिमूव आएगा इसमें, तो स्ट्राइक। और एग्जाम में ध्यान रखना, स्ट्राइक की जो थर्ड होती है, सेकंड और थर्ड होती है स्ट्रक, तो वहां पे कट ऑफ लिखा हुआ था, नेम्स ऑफ, ऐसा था कुछ, द नेम्स ऑफ डिफॉल्टर्स। इंप्रूवमेंट सेंटेंस जब एक्सरसाइज कराई जाएगी आपको, तो उसमें जो भी एनडीए के लिए भी सेंटेंस हैं या डिफरेंट एग्जाम के सेंटेंस हैं, उसमें देखना ये वाला वर्ड आपको मिलेगा। तो कट ऑफ नहीं आता, स्ट्राइक ऑफ आता, जब नाम हम किसी के नाम को हटाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका। अब करेंगे सिक्स्थ वर्ड, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना। क्लियर? स्टैंड बाय, जैसे एक अच्छा दोस्त, ए गुड फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू, आपके पास खड़ा रहता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, टू गाइड यू। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं स्टैंड बाय में। और स्टैंड बाय का मतलब नजदीक की सेंस में भी आता है स्टैंड बाय। और स्टैंड फॉर भी होता है, स्टैंड फॉर, जैसे कोई वर्ड है कि ये किसके लिए आता है, स्टैंड फॉर, दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर। क्लियर? फुल फॉर्म बता देते हैं वहां पर। नेक्स्ट करेंगे सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ है स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ का मतलब होता है, स्पीक ऑफ प्रेज करना, तारीफ करना, या वर्ड मेंशनिंग। बहुत अच्छा टर्म है वर्ड मेंशनिंग। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, और वर्थ माने योग्य है। और एक बात आपको बताई होगी, शायद आ चुका हो, वर्थ के साथ जब भी कोई वर्ब आएगी उसमें आईएनजी आएगा, और इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। जिक्र करने योग्य है, कोई चीज है जिसकी तारीफ के बिना नहीं रह सकते। कोई बुक है, वर्थ रीडिंग, द बुक इज वर्थ रीडिंग, किताब जो है पढ़ने योग्य है। मूवी जो है वो देखने योग्य है, द मूवी इज वर्थ वॉचिंग। जब भी देखने के लिए आता है तो वॉचिंग यूज करते हैं हम लोग। क्लियर? तो तारीफ करना, और एक बुराई करने के लिए कहीं अगर लिखा मिल जाए इल, ILL, स्पीक इल ऑफ, इल वर्ड जो होता है वो निगेटिव सेंस शो करता, आ जाएगा, वो भी आएगा। नेक्स्ट आएंगे मेकअप। ये वर्ड है आपका एर्थ वर्ड, मेकअप। मेकअप के 2-3 मीनिंग है, तो पहले मैं वर्ड लिख दूं। एक तो होता है किसी कमी को पूरा करना, मेकअप करना, कंपनसेट करना, ठीक। और एक होता है सेटल करना, मेकअप योर माइंड, सेटल या फिक्स, मेकअप। और एक मेकअप जनरली जैसे हम मेकअप करते हैं, खुद को डेकोरेट करते हैं, ठीक है, वो फैशन के लिए। तो मेकअप के 2-3 मीनिंग है। तो मेकअप योर माइंड हम कहते हैं, अपने माइंड को बिल्कुल डिटरमाइन कर लीजिए, सेटल कीजिए, फिक्स कीजिए, इधर उधर मत घूमो। तो सेटल करना, फिक्स करना, डिटरमाइन करना, तो ये भी है। और मेकअप जो होता है हम खुद को जैसे डेकोरेट करते हैं, उस सेंस में भी मेकअप आता है।
और एक होता है मेकअप योर स्टडी, जो आपकी लॉसेस हुआ है, जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, कहीं कोई एक्सरसाइज छूटी हुई है, कहीं कोई वर्ड छूटा है, उसको पूरा करना। तो कंपनसेट क्षतिपूर्ति करना। कंपनसेट वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे कोई किसी का कोई वाहन चोरी हो गया तो जो इंश्योरेंस कंपनी, जब आप क्लेम करेंगे, अगर इंश्योरेंस हुआ है तो क्लेम करेंगे, तो कंपनी जो है उस क्लेम को कंपनसेट करेगी, यानी कि क्षतिपूर्ति देगी। इसीलिए हम इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड, 9th वर्ड। 9th वर्ड है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, किसी से घृणा करना, हेट, HATE, हेट। काफी सारे वर्ड हैं। लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब किसी को छोटा समझना, किसी को तुच्छ समझना, अपने से अपने आप को सुपीरियर समझना, वो चीज़ें। तो किसी का अपमान कर देना, उससे घृणा करना, तो ये गलत है। तो अक्सर देखते हैं कि जो रिच पर्सन्स होते हैं उनको गरीबों का अपमान या उन्हें छोटा नहीं, किसी को भी छोटा, नोबडी शुड लुक डाउन अपॉन अदर्स, किसी को भी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबकी इंपॉर्टेंस है। एक वर्ड और करते हैं, 10वां वर्ड। 10वां वर्ड है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का मतलब फ्रस्ट्रेट। लेट डाउन, किसी को हतोत्साहित करना, किसी के उत्साह को तोड़ना। जैसे कह रहे हैं मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूं, आप किसी से कह रहे हैं मैं, तू नहीं कर सकता, तो लेट डाउन कहीं ना उसको, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो पैशन है, उसका जो एक्साइटमेंट है, एनर्जी, उसको ब्रेक करना, तोड़ना, तो उसको कहते हैं लेट डाउन। चलो इसको इतना ही रखते हैं इस क्लास में।